हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अशोक वर्मा। आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र का दूसरा भाग। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आहार नाल इस सब के बारे में कल हमने बात कर लिया था। आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है आमाशय। क्या है? आमाशय। तो आमाशय के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आमाशय कहाँ पे होता है मनुष्य के शरीर में। ईसोफेगस के जो है तुरंत बाद क्या रहता है, स्टमच या आमाशय चालू हो जाता है। तो आप यहाँ पे मनुष्य का ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है आपका आमाशय, राइट। ये क्या है आपका ईसोफेगस या ग्रास नली। और इसके आगे यहाँ पे ये क्या है आपका ग्रहणी है, यू सी आकार की। ये जो है ये सी आकार का ये क्या रहता है, ग्रहणी या ड्यूडनम इसको बोलते हैं। और फिर आगे ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। तो पोजीशन आपको समझ में आ गया हो गया। आमाशय जो है हमारे शरीर में उदर गुहा में कहाँ होता है, अपर साइड में, ऊपर तरफ रहता है और बाईं तरफ होता है। क्लियर है? ऊपर क्या होता है, चौड़ा होता है, और नीचे कैसा रहता है, सकरा भाग रहता है, जो कि आगे चल के किस में बदल जाता है, आपका ड्यूडेनम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर और आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे फिगर के बारे में बताया गया है। आमाशय क्या है, आमाशय के बारे में समझते हैं। आमाशय एक थैली रहती है जिसमें भोजन क्या होता है, इकट्ठा रहता है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो मुख के द्वारा ग्रासनली से होता हुआ इसी आमाशय में आकर के ही स्टोर होता है। करीब 3 से 4 घंटे तक जो है आमाशय में ही भोजन रहता है। क्लियर है? और आमाशय में क्या होता है, यहीं पे भोजन का जो है, इसमें बहुत से प्रकार से आपके एंजाइम, HCl, ठीक है, ये सभी मिलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। मुख्य रूप से जो है आमाशय में जो है मुख्य रूप से मुख्यतः किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे होता है। क्लियर? आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। बात करते हैं आमाशय की। आमाशय क्या है? आमाशय एक थैली की जैसी संरचना है जिसकी दीवार में, इसकी दीवारों में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से ही क्या निकलता है, एंजाइम्स और रस सिक्रीट होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जूस निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्लियर है? फर्स्ट आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा शरीर जो है HCl खुद बनाता है। और HCl क्या करता है, जो प्रोटीन होती है इसको पचाने में इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। और HCl क्या करता है आपका, जैसे बैक्टीरिया हुआ, भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आपका आ जाता है शरीर में, उसको नष्ट करने का काम करता है। और भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलने का काम करता है। ये जो है भोजन के साथ मिल जाता है, जिससे कि जो भोजन होता है उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे HCl क्या करता है, जो आपका जो पेप्सिन आपका एंजाइम होता है, ओके, वो किससे बनता है, प्रोपेप्सिन से बनता है। और ये काम कौन करता है, HCl करता है। आइए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है HCl के बारे में। HCl क्या है, एक ऑक्सीडेंट कोशिकाओं से स्रावित होता है। कौन सी कोशिकाएं, ऑक्सीटिंग कोशिकाएं होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, इस आमाशय की दीवार में होती है, जहाँ से HCl निकलता है। इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को नष्ट करना।
भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करना, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलने का काम करना। जो प्रोपेप्सिन होता है यह जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब इसकी HCl से क्रिया होती है तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे चल के प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर है? तो HCl के कार्य समझ में आ गए। अब बात करते हैं पेप्सिन। जो पेप्सिन है ये क्या करता है? पेप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और यह जो है आपका जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किससे मिली होती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। लेकिन प्रोटीन को ये किस में तोड़ता है? ये जो है पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में? पेप्टोन्स में तोड़ता है। पेप्टोन्स की एक श्रृंखला में इसको परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन यह पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। अभी आपने देखा कि HCl कहाँ से स्रावित होता है? HCl आपका ऑक्सिंटिक सेल से। पेप्सिन कहाँ से? पेप्टिक सेल से। काम क्या है इसका? प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में परिवर्तित कर देता है। बात करते हैं रेनिन। इसी आमाशय में रेनिन नामक भी एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है? जो आपकी दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है, ये कौन सी प्रोटीन? जैसे आपने मांस खाया या दाल खाई, ठीक है, एक दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैल्सी, उसको बोलते हैं कैसिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिनोजन प्रोटीन होती है। इसको जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। कौन कन्वर्ट कर देता है? ये रेनिन आपका तोड़ देता है, जो कि आगे चल के आपकी छोटी आंत में इसका पाचन होता है। किसके द्वारा? आपका ट्रिप्सिन के द्वारा। अगला क्या है? म्यूसिन। म्यूसिन क्या है? एक आपका लसलसा पदार्थ होता है, ठीक, चिकना पदार्थ होता है, जो कि आमाशय की दीवारों से आमाशय की दीवारों को क्या करके रखता है? लसलसा बना के रखता है। यहाँ पे हम आपको बता दें, यदि आप एक बात आप ये सोच के देखिए, यदि HCl जो है, जैसे मीट हमने खाया, वो क्या है? एक प्रोटीन है। यदि उसको गला सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो क्या हमारा शरीर जो प्रोटीन से बना हुआ है, क्या उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता? क्या आमाशय को नहीं जला सकता? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि ये जो म्यूसिन जो आपका है, ये क्या म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस एक लसलसा पदार्थ सिक्रीट करता है, जो कि क्या होता है? उस आमाशय की दीवार अंदर से जो है, आमाशय की दीवार में ये जो है चिपका रहता है, जिससे कि HCl जो है डायरेक्ट हमारे शरीर से अटैच नहीं हो पाता और हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती। जो भोजन के कण होते हैं उनमें ये मिक्स हो जाता है और उसी का पाचन होता है। क्लियर है? यहाँ पे गैस्ट्रिक जो जूस हमारा जो भी ये सिक्रीट होता है, इसका pH की बात करते हैं। इसका pH कितना होता है? 2.2 pH होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है भोजन में बहुत से एंजाइम्स और HCl ये सभी मिक्स हो गए। जब ये सभी मिक्स हो जाते हैं और ये क्रिया करीब 2 से 2.5 घंटे में चलती रहती है हमारे आमाशय में, वहाँ पे पराकुंचन की गति होती रहती है और भोजन जो है वह इन पदार्थों से आपस में मिक्स हो जाता है और वहाँ पे भोजन का पाचन भी हो जाता है। फिर जब ये भोजन यहाँ पे जो है जब आगे बढ़ता है, तो भोजन को अब हम भोजन नहीं कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग नाम नहीं बोलेंगे। फिर ये क्या हो जाता है? इस एक मिक्स रूप हो जाता है। इसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। इससे अलग अलग रूप ना दे करके इसे एक लुगदी बन जाती है एक, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की। यहाँ पे आपने देखा भोजन जो है पहले मुख से कहाँ पे गया? ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आया। आमाशय से अब कहाँ जाएगा? अब छोटी आंत में जाएगा। क्लियर है? छोटी आंत में जाएगा। अब फिर छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर एनस, एनस के द्वारा जो है
जो शेष मटेरियल हमारा होता है उसे हम क्या करते हैं, शरीर से सिक्रीट कर देते हैं, ठीक, मल त्याग कर देते हैं। तो हमने मुख गुहा के बारे में देखा, ग्रासनली के बारे में देखा, आमाशय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत आपका यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो भाग है ये छोटी आंत का ही भाग होता है। और ये कैसा रहता है, ये या सी आकार का इसका भाग होता है, ठीक, सी आकार की स्ट्रक्चर होती है। इसे क्या हम बोलते हैं, ग्रहणी या ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक। तो ये एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ग्रहणी, और शेषांत्र को बोलते हैं इलियम। अब बात करते हैं ये आपका ग्रहणी क्या है। अभी हमने देखा ये क्या था हमारा, ये हमारा आमाशय था। आमाशय का ये, जैसे ही आमाशय का ये भाग जो यूसी आकार का जो बनता था और आगे चल के छोटी आंत में कन्वर्ट हो जाता है, इस ही रूप भाग को क्या कहते हैं, ग्रहणी या ड्यूडेनम बोला जाता है, ठीक। यहीं पे क्या होता है, ग्रहणी या ड्यूडेनम में क्या होता है, यहीं पे आपका एक तरफ पैंक्रियाज और दूसरी तरफ आपका लीवर जो है अटैच रहता है, और दोनों जो है कहाँ पे आकर के मिलते हैं, यही आपका ग्रहणी में आकर के अपना सिक्रीशन डालते हैं, जो कि आगे चल के आपका छोटी आंत में भोजन में जाके मिल जाता है। देखते हैं ग्रहणी के बारे में समझते हैं। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता। ये जो भाग अभी आप देख रहे थे सी आकार का, इसमें पाचक भाग नहीं होता। यहाँ पे इधर से पैंक्रियाज की डक्ट आती है और ऊपर से जो है इधर से लीवर की डक्ट आती है, ओके, जो कि अलग अलग एंजाइम्स को लेके आती है। ड्यूडेनम, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते। इसमें कोलेसाइटोकिनिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो क्या करता है, गाल ब्लेडर को पित्त रस में, सॉरी, जो गाल ब्लेडर जो होता है, अभी हम आपको गाल ब्लेडर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका गाल ब्लेडर है। क्लियर? गाल ब्लेडर क्या करता है, अभी हमने देखा कि वहाँ पे साइटोसाइकिनिन करके एक एंजाइम्स निकलता था, जो क्या करता था, इस गाल ब्लेडर को उत्तेजित करता था, स्टिमुलेट करता था। और स्टिमुलेशन जब होता है तब ये क्या करता है, यहाँ से बाइल जूस को सिक्रीट करता है, पित्त रस को निकालता है, और वह पित्त रस जो है पित्त नलिका के द्वारा जा करके इस, ये जो सी आकार के आप संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को हम ही ग्रहणी बोलते हैं। यहाँ पे आकर के ये आप देख रहे हैं एक डक्ट आ रही है, इससे आकर के इसमें मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अंदर इसमें भोजन होता है, उस भोजन में आकर के मिक्स हो जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका, ये पैंक्रियाज है। और ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये भाग क्या है, यही आपका जो है अभी हमने देखा था, ये क्या है, आमाशय है, राइट। ये हमारा क्या है, आमाशय है। ये ऊपर का भाग क्या है, ये लीवर है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है? फिर गाल ब्लेडर से क्या होता है, पित्त रस जो है निकलता है, और वह पित्त रस कहाँ जाके, भोजन में आके मिल जाता है। पित्त रस का काम क्या रहता है, अभी हमने देखा जब भोजन आमाशय में होता है तो आमाशय में भोजन कैसा रहता है, वह अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का, वह अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे HCl उसमें मिल जाता है, इसलिए वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अब जब ड्यूडेनम में जब है बाइल जूस मिलता है, तो वह क्या करता है, इस भोजन के अम्लीय प्रारूप को जो है क्षारीय प्रारूप में कन्वर्ट कर देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बाइल जूस क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर है? वही आपको यहाँ पे बताया गया है। पित्त रस क्या करता है, ग्रहणी में आकर भोजन को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है।
यहाँ पे फिर अग्नाशय के बारे में बात की गई है। तो अग्नाशय से कौन सा? अग्नाशयिक रस हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच कितना होता है? 8 होता है। अग्नाशयिक रस या पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है आपको बताया गया। यहाँ पे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है आपको पढ़ाया गया है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स और प्रोटीजेज जो है इसमें प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। एमाइलेज ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपका जो स्टार्च है स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च होती है उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है कौन? एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है? ये वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो वसा होती है वो वसा किससे मिलके बनी है आपको बताया है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, सॉरी फैटी एसिड प्लस ओके हाँ ग्लिसरॉल से मिलके बनी होती है। उसी में ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर देखते हैं आगे छोटी आंत का सेकंड पार्ट क्या है आपका? इलियम। इलियम क्या करता है? ये भोजन के बाद, ड्यूडेनम के बाद भोजन कहाँ जाता है? इलियम में जाता है। इलियम ये क्या है? लंबी नली होती। जो आपने देखा कि ये पूरा इतना भाग जो छोटी आंत का था इस पूरे को क्या बोलते थे? इलियम बोलते थे। यहाँ पे ये छोटी आंत भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि भोजन में मिल जाते हैं। और छोटी आंत की जो लेयर्स होती हैं इंटरनल लेयर उसमें विलाई पाई जाती हैं जिनको हम रसांकुर बोलते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं? इस पचे हुए भोजन के जो पदार्थ अणु होते हैं उनको अवशोषित करके उनको ब्लड में भेज देता है। और ब्लड क्या करता है? फिर पूरे शरीर में हमारा जो पोषित पदार्थ होता है उनको कन्वर्ट भेज देता है। और फिर वहाँ से हर एक कोशिका जो है उस पदार्थ से एनर्जी प्राप्त करती है। क्या लिखा हुआ है? ड्यूडेनम के बाद भोजन इलियम में जाता है और इलियम एक कुंडलित यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सा घुमावदार लंबी नली के आकार की रचना है। यह एक रस स्रावित करती है। उस रस को क्या कहते हैं? सकस एंटेरिकस बोलते हैं। आंतरी रस बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी एंजाइम होती है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है आपका इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? अभी हमने देखा बैक में प्रोटीन का पाचन हो रहा था। प्रोटीन का कितना पाचन हुआ? आमाशय में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में प्रोटीन को तोड़ा गया। अब इरेप्सिन क्या करता है? इन दोनों को, किसको? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, इन दोनों को क्या करेगा? ये तोड़ देगा किसमें? अमीनो एसिड में। और ये जो है प्रोटीन का यहाँ पे पूरा पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन यहाँ पे प्रोटीन का हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? अमीनो एसिड से मिलके होती है। प्रोटीन का सबसे छोटा भाग क्या होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन की? वो अमीनो एसिड होती है। और यहाँ पे अब जो है छोटी आंत में इरेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन्स और प्रोटीसिस आपके जो दोनों प्रोटीन के भाग होते हैं इनको तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई कि अब प्रोटीन का यहाँ पे पाचन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर यहाँ पे आपका माल्टोज। माल्टोज क्या करता है? आपको बताया है माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। तो माल्टोज क्या करता है? इन ग्लूकोज के दोनों अणुओं को खंडित कर देता है और इस प्रकार से जो है कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन आपका यहाँ पे माल्टोज का भी हो जाता है। अगला है सुक्रोज। अब माल्टोज जो है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सभी क्या हैं? ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। ठीक है, सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये जो आपका सुक्रोज नामक एंजाइम है ये क्या करता है? इन दोनों को अलग अलग कर देता है। लैक्टोज ये आपका ग्लूकोज प्लस किससे? गैलेक्टोज,
इनसे मिलके बना होता, तो ये इन दोनों को अलग अलग कर देता और इस प्रकार से इनका पाचन हो जाता है। बात करते हैं वसा की। वसा को पचाने का यहाँ पे छोटी आंत में आपका लाइपेज नामक एंजाइम रहता है, जो क्या करता है, वसा के जो बचे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करके यहाँ पे उसका पूर्ण पाचन कर देता है। इस प्रकार से जितने भी हमारे भोजन के अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ या वसा हुआ, फैटी जो भी हुआ, इन सभी को ये क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं। छोटे छोटे इनके प्रारंभिक अवयव में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। अब क्या होता है, बड़ी आंत में इस भोजन को आगे भेजा जाता है। जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो जो भी इसमें पानी की जो मात्रा अधिक रहती है, जो हमारा जो काइम था, तो ये बड़ी आंत क्या करती है, इस भोजन में उपस्थित जो भी जल या अदर किसी की मात्रा रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है, यह मोटी नली के समान है, रचना है, जो यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ओके, क्योंकि भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत तक ही होता है और यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसका मेनली काम अधिकतर क्या रहता है, जल का अवशोषण करना। फिर इसके बाद क्या होता है, जल का अवशोषण होने के बाद जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम मल के रूप में मलद्वार के द्वारा बाहर शरीर से सिक्रीट कर देते हैं और इस प्रकार से भोजन का पाचन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इनमें भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियाँ जो हैं हमारी हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है पाचन ग्रंथियाँ कौन सी है हमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें क्या लार ग्रंथि की बात करेंगे, तो लार ग्रंथि की हमने बात की है। ठीक है, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ियों में होती हैं। टोटल कितनी होती है, 6 होती हैं। इनकी संरचना कहाँ कहाँ पे होती है इसके बारे में सब आपको ये बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे फटाफट। क्या लिखा है, यह बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। इनकी संख्या 3 होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में एक जोड़ी कान के पास होती है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं और 2 जोड़ी ग्रंथियां जीभ के नीचे स्थित होती हैं। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है जिसमें 99% वाटर और 1% एंजाइम होता है। लार हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें टाइलिन और आपको हमने बताया था लाइजोजाइम नामक 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्च का यहाँ पे पाचन करते हैं। सलाइवा के कार्य क्या क्या, इसका क्या कार्य है, इसके कार्य यहाँ पे बताया गया। भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को डाइसेकेराइड में, यानी यहाँ पे आपको बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट करता है कितने परसेंट, 30% हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो लार ग्रंथि के बारे में समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं यकृत को। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। इसका वेट कितना रहता है, 1.5 kg का। यह हल्का भूरे रंग का और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ओके, अब डायफ्राम क्या है ये आपको श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे जब श्वसन की क्लास में हम लेंगे रिस्पायरेशन में। फटाफट देख लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये क्या है, ये एंजाइम को हाँ ओके ओके, ये कैसी ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना, 1.5 kg का। या उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे स्थित तथा आमाशय का कुछ भाग ढका रहता है। ये आमाशय और यकृत दोनों पार्सली एक दूसरे के पास में रहते हैं। ये क्या करता है, इसी के पास में गाल ब्लैडर होता है जिसमें क्या जमा रहता है, पित्तरस जमा रहता है। आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। ये क्या है, लीवर है। लीवर के 2 भाग होते हैं, दायां भाग बायां भाग। ये आपका क्या है, गाल ब्लैडर है। और पित्तरस कौन बनाता है, पित्तरस आपका लीवर बनाता है जो कि पित्ताशय या गाल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, आपका ड्यूडेनम से आपका एंजाइम आप अभी आपने देखा वो निकलता है। वो क्या करता है, इस गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि तुम जो है इसमें से
अपना बाइल जूस निकालो और इस भोजन की नली मिला के डाल दो। ठीक। लीवर से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको हम लोग हिपैटोलॉजी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, लीवर से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? हिपैटोलॉजी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लीवर के कार्य के बारे में बताया गया है। लीवर के क्या क्या कार्य हैं। तो लीवर का पहला काम क्या है? ये जो प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है आगे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? अधिकतर ग्लूकोज से। और ग्लूकोज जो है वही हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। सेकंड बात करते हैं, लीवर क्या करता है? जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब भी हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उसे ग्लूकोज की फॉर्म में वापस कर देता है। क्लियर है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर को पुनः वापस कर देता है। यकृत जो है आपका फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ये जो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आपने देखा जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है यानी कि कहीं भी हम कट जाते हैं तो जो ब्लड रक्त का थक्का बनता है तो वह जो है प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन आकर के वहाँ पे जिस भाग पे हम करते हैं वहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाती है और उस जो हमारा कटा हुआ भाग होता है उसको जाम कर देते हैं और ब्लड निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। हेपेरिन प्रोटीन, आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है जमता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे ही शरीर के बाहर ब्लड निकलता है वह क्या हो जाता है? उसका थक्का बन जाता है। ऐसा शरीर के अंदर क्या होता है जिसके कारण थक्का नहीं बनता? तो हिपैरिन प्रोटीन होती है जो क्या करती है? शरीर के अंदर थक्के को बनने नहीं देती है। हिपैरिन प्रोटीन कहाँ से, इसका निर्माण कौन करता है? यकृत ही करता है। नामक इसका निर्माण यकृत ही में ही होता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है? इसे रोकता है। यदि हिपैरिन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो हमारा ब्लड जो है पूरा थक्के के रूप में हमारे शरीर में जाम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगला देखते हैं। लीवर में कुफेर्स सेल पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। मृत आरबीसी यकृत में ही नष्ट हो जाती हैं और फिर आगे इनको प्लीहा में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह थोड़ी मात्रा में लोहा तथा विटामिन को संचित करके रखता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट, यह विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिया का जो निर्माण है वह लीवर में ही होता है। ओके, लीवर क्या करता है? यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके और फिर इससे ब्लड में भेज देता है और फिर वहाँ से ये जो है फिल्टर हो करके हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला देखते हैं, यह पित्त स्रावित करता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। तो ये यकृत के यहाँ पे कार्य दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं बाइल जूस की। कहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है? यकृत से इसका निर्माण होता है और ये इकट्ठा कहाँ पे जाके होता है? आपका गाल ब्लेडर, पित्ताशय। पित्ताशय में जो है ये स्टोर होता रहता है और जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ये आपके छोटी आंत में जाके मिल जाता है। बाइल जूस में क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि भोजन की जो है स्वरूप को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है और निर्माण होने के बाद फिर ये पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। पित्तरस, इसकी संरचना कैसी होती है? पित्ताशय की संरचना एक नाशपाती के आकार की एक थैली जैसी रचना है। इसमें क्या होता है? इसका रंग कैसा रहता है? कलर इसका जो हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव। इसका पीएच मान 7.7 होता है।
पित्त रस में जल कितना रहता है 86%, पित्त लवण कितना होता है 8.2%, पित्त वर्ण कितना होता है 2.2%, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है 2.18% इत्यादि ये सब इसमें रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे ये है, इसमें बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक, ये दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं। जो मनुष्य का या जो ह्यूमन का जो मल रहता है, आप उसका कलर देखते हैं तो वो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के कारण होता है। क्लियर? इसके कारण देखते हैं। क्या बताया गया? भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। यह वसा का पाइसीकरण करता है। आंत के क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है। जॉइंडिस आपने सुना होगा, पीलिया, कुछ लोगों के पीलिया हो जाता है। पीलिया एक जॉइंडिस एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो है बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है और शरीर जो हल्का पीला पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति के शरीर में कमजोरी, वीकनेस उसको महसूस होने लगती है। क्लियर? और ये जो जॉइंडिस है आपका 2 प्रकार का, बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है और वायरस के द्वारा भी होता है। अगला क्या है? यह विटामिन के एवं वसा में घुलने वाले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। कौन? पित्त रस करता है। राइट? अगला देखते हैं, बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज हमारी कैसी है? मिक्स ग्लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। पैंक्रियाज कैसी है? मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज में क्या है? पैंक्रियाज जो है एंजाइम को भी सिक्रीट करती है और हार्मोन को भी सिक्रीट करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड इसको बोला जाता है। क्लियर है? पैंक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैंक्रियाज यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है, यह एक मिक्स ग्लैंड है। ये क्या है? एक्सोक्राइन, बहिस्रावी, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथि या आमाशय एवं ग्रहणी के बीच बने लूप, अभी आपने देखा इस प्रकार का एक लूप था, वहाँ से ही क्या थी आपकी ये पैंक्रियाज नामक ग्लैंड पाई जाती थी, वहाँ पे अटैच है। यह एक प्रकार का पाचक रस स्रावित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। ये क्या करता है? यह रस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करता है। यह एक डक्ट ग्रंथि में आकर के सिक्रीट करता है। ठीक, ग्रहणी जो आपका ये सी आकार की संरचना है, यहाँ पे एक डक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है, वहाँ पे अपने जो भी इसका रस रहता है, जो भी जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस, वो वहीं पे आकर के सिक्रीट करता है जहाँ भोजन का पाचन होता है। ये इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो है आज की क्लास थी और जो कि कंप्लीट हुई, और इस क्लास को जो है अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है कल की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पाचन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। राइट? तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।